तो दो तस्वीरें आपके सामने, अंबाला और पलवल, ये हरियाणा के दो जगहों की तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे इस वक्त रेल रोको अभियान किसानों का आगे बढ़ रहा है। अंबाला में ट्रैक पर चादर बिछाकर बैठ गए किसान, तो पलवल में भी कुछ ऐसी तस्वीर जहां बड़ी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और आज किसानों ने दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक जो रेल रोको अभियान का आह्वान किया है, उसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में से कुछ ऐसी तस्वीरें आती हुई। मोहित मल्होत्रा अंबाला से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, तो अंबाला की तस्वीरें दिखा रही हैं कि किसानों ने पूरी तैयारी की हुई है, बड़े इत्मीनान से उन्होंने सोच लिया है कि 4 घंटे तो ट्रैक पर ही बिताने हैं। वही हाल अभी भी है या कुछ बदलाव आया है तस्वीरों में पिछले 15-20 मिनट में? देखिए, यहाँ पर जो किसान जुटे हैं वो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान हैं और उनका कहना है कि 4 बजे तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देखिए, बाकायदा यहाँ पर एक छोटा सा मंच बना दिया गया है, लाउड स्पीकर लगाया गया है, लगातार स्टेज से जो किसान नेता हैं वो भाषण दे रहे हैं और बाकी तमाम किसान, आप देखिए, अगर पूरे रेलवे ट्रैक पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर अलग अलग जो आसपास के गाँव के किसान हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और लगातार मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टांगरी रिवर है अंबाला की और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है। आगे अगर पंजाब के रेलवे ने ट्रेनों का संचालन करना है, जम्मू के लिए करना है या फिर चंडीगढ़ ट्रेन को जाना है तो इसी रेलवे ट्रैक से जाना पड़ता है। लेकिन आज शताब्दी जो कि चंडीगढ़ आती है, उसके जाने के बाद से ही पूरा ट्रेनों का संचालन यहाँ पर ठप है। यहाँ पर किसान जो है, बुजुर्ग किसान यहाँ पर काफी भारी संख्या में पहुंचे और लगातार बैठे हुए हैं। आप कब तक ये प्रदर्शन करेंगे जी? 4 बजे तक, 12 से 4 यहाँ बैठेंगे और जो संदेशा ऊपर से आएगा हाईकमांड का, उसमें चलेंगे। यानी अभी जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो 4 बजे तक 12 से 4 तक है, 12 से 4। लेकिन आपको लगता है कि ये इस तरह से रेलवे ट्रैक पर बैठने से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि सरकार तो साफ कर चुकी है कि ये कानून वापस नहीं होगा। तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, फर्ज उनका फर्ज है तो उन्हें सुनना चाहिए जी। उनके कानों तक बात पहुंचानी है भी लोग कितने तंग हैं, कितने दुखी हैं, इतनी धूप में बैठे हैं। वहाँ 5 महीने हो गए बैठे, पहले पंजाब में बैठे, फिर वहाँ 3 महीने वहाँ हो गए, इतनी ठंड में बैठे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे बैठे रहेंगे? हाँ, बैठे रहेंगे, जब सालों हो, 2 साल 4, इतना इनकी सरकार चलेगी जब तक। तो ये देखिए, ये इस वक्त यहाँ पर बुजुर्ग किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है मोहित, देखिए जम्मू से भी तस्वीरें आ रही है, वहां से अंकित भट्ट हमें दिखाई पड़ रहे हैं। जम्मू में भी उनके पीछे काफी किसान दिखाई दे रहे हैं। तो अंकित, जम्मू में इस वक्त रेल रोको अभियान का क्या हाल है? और एक चीज और बताइएगा, ये सारे किसान हैं या इनके कंधों पर बंदूक रखकर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी बंदूक गोली चला रही है? बताइए। देखिए गौरव, अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। रेल रोको अभियान किस तरीके से जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है वो रेल की पटरी के बीचों बीच बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच इन्हीं लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले नेशनल हाईवे जाम किया, अब रेल रोको अभियान। मकसद लगातार, जब सरकार आपको कह रही है कि हमने नया कृषि कानून लागू ही नहीं किया, फिर भी आप इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हमारी स्टार्टिंग से जुमलेबाजी करती आई है और उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या स्टेटमेंट देते हैं और क्या बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड। जब से 370 अबॉलिश हुआ, उनका अपने पे काबू ही नहीं रहा। और जो यहाँ पे चेयर्स होल्ड कर रहे हैं, वो 1 मिनट में क्या स्टेटमेंट देते हैं, 10 मिनट में क्या स्टेटमेंट है, उनको खुद को ही नहीं पता। रही आपने बात पूछी कि आपने पहले चक्का जाम किया, अब रेल आंदोलन कर रहे हो, हमारा एक ही मकसद है, हमें अपने राइट्स चाहिए। जो किसानों के ऊपर डिक्टेटरशिप से ये बिल थोपे जा रहे हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, आम जनता की लड़ाई है, यूथ की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। और ये लड़ाई इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है, बिकॉज वो लोगों की बात सुन नहीं रहे। सर, आप किसान हैं? बिल्कुल, हम किसान हैं। मैं आर्ट्सपुरा से किसान हूँ। मैं सरकार कह रही है हम किसानों के साथ हैं। ये बिल जो है ये किसानों के लिए है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक जो पहला कानून था, उसमें हमें एक वो दे देते थे कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो इतना हमें एक रेट दे देते थे, वो रेट के मुताबिक हमारे रेट हिक होते थे, आगे रेट हिक होते थे। आज जो उन्होंने जो स्ट्रेटेजी तैयार की है, हमें टोटली बेचने की स्ट्रेटेजी तैयार की हुई है और इसको खत्म करने की, किसानों को खत्म करने की जो स्ट्रेटेजी है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि किसान को टोटली खत्म करना है। किसान को ये काला कानून अगर इंप्लीमेंट हो गया तो मैं समझता हूं किसान के साथ साथ देश को भी जो
लेकिन जो 26 जनवरी को पूरे देश ने देखा लाल किले पर क्या हुआ, उसको लेकर क्या मैं कहेंगे? आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जो 26 जनवरी को वो देखने को मिला है, वो एक रेजिलेंस हमारा जो निशान साहब था वो उसको लगाया गया है। वो हम भी समझते हैं कि उसको लगाना नहीं चाहिए था। आपको ये बताना चाहता हूं कि हर साल यहाँ पर वहाँ पर जो हमारा निशान साहब की वो चढ़ा जाता है वहाँ पर उस लाल किले में, हर साल आप गूगल में सर्च मार कर देखो, अगर वहाँ पर निशान साहब लग गया तो वो देश के लोगों ने लगाया है और देश की आवाम ने लगाया है, उन लोगों ने लगाया है जो देश के लिए बॉर्डर पर खड़े होकर अपने हिक पर गोली खाने के लिए। दिल्ली पुलिस के साथ जो हुआ बर्बरता, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ की गई, उसको लेकर नहीं, क्या इनसे ये कहना पूछिए था? अंकित जो हुआ वो तो सबने उसकी निंदा की है, किसान नेताओं ने भी उसकी निंदा की है। इनसे पूछिए कि ये जो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, ये उन्हीं लोगों को तो परेशान कर रहे हैं जो इनके बीच से हैं, उनकी दिक्कतों को लेकर कुछ सोचा इन्होंने? किसान लीडरशिप को खास करके सर एक सवाल गौरव आपसे पूछना चाह रहे हैं स्टूडियो से मैम, कि जिस तरीके से पहले आपने नेशनल हाईवे जाम किया, अब रेल पटरी आप जाम कर रहे हैं, काफी लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? इन लोगों की दिक्कतों का सामना आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता तो है ना मैम। जनता वो भी जनता है जो 6 महीने से वहाँ सिंघू बॉर्डर पे बैठी है, वो जनता नहीं है जो अपने घर बाहर छोड़ के बैठी है। 1 घंटा या 2 घंटे लोगों को सफर करना पड़ गया तो वो कह रहे हैं कि सफर हो रहा है, ये सरासर गलत बात है। हम डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे, हमें अपने हक चाहिए और अपने हकों के लिए हम ऐसे ही लड़ेंगे। तो आप लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे? एक मैम से क्वेश्चन किया था कि लोगों को दिक्कत आ रही है, लोग आज जो देश की आवाम है ये बोलना चाहती है हमें 2 घंटे 4 घंटे नहीं, हम 2 महीने के लिए पूरा लॉकडाउन करने के लिए तैयार हैं। हम अपने बच्चों को उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं तैयार हैं, देश को बचाने के लिए 2 महीने के लिए लॉकडाउन करने के लिए। तो यहाँ पे गौरव आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पे लेटे हुए हैं। यहाँ पूरी तरीके से रेल पटरी जो है जम्मू में जाम कर दी गई है और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अच्छा अंकित जो यहाँ पे एक बुजुर्गवार यहाँ लेटे हुए ट्रैक पर, इनसे बात कर सकते हैं आप? बिल्कुल गौरव, मैं बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। साहब ये बताइए कि आप किसान हैं? देखिए, किसान हमारे पुरखे पुराने थे। आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए? मैं एक आर्मी एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं आर्मी हूँ। आज किसान की बात ना कहते हुए मैं देश के पूरे हिंदुस्तान की बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसान वो हर आदमी है जो अनाज खाता है। सर, किसान ही बोता है तो अनाज खाया जाता है, अगर किसान ही ना हो तो हर आदमी हिंदुस्तान का कहाँ से होगा? गौरव, बुजुर्ग भी बैठे हुए, उनसे बात करेंगे। ठीक है अंकित, मैं आता हूं आपके पास। जरा अब अमृतसर से भी तस्वीरें आ रही हैं, वो भी दिखा रहे हैं हम, और हिसार में आज किसानों की क्योंकि महापंचायत है तो अब वहां भी चलते हैं। विपिन चौबे हिसार से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विपिन, हिसार में आज किसानों की महापंचायत है, इस बीच पूरे देश में रेल रोको अभियान भी चल रहा है उनका, तो हिसार में क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, क्या हाल है वहां बताइए? सबसे ज्यादा लोग मरे, क्यों मरे? क्योंकि वहां पर देखिए, हिसार के खरक चढ़ूनी गांव है और यहाँ पे इस किसान महापंचायत को बुलाया गया है। तमाम नेताओं का इंतजार हो रहा है। आप मंच की तस्वीरें देखिए, मंच सज चुका है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर राकेश टिकैत इस संयुक्त किसान महामोर्चा की महापंचायत को संबोधित करने के लिए आएंगे और इसके बाद आप भीड़ की भी तस्वीरें देखते जाइए। भीड़ आनी शुरू हो चुकी है और एक बड़ी तादाद में लोगों के यहाँ आने की संभावना है। एक बड़ा ग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है जिसमें इस किसान महापंचायत को बुलाया गया है। हाथों में तिरंगे झंडे और संयुक्त किसान महापंचायत के झंडे के बैनर तले ये किसान महापंचायत है। और आपको याद होगा कि 26 तारीख के जो प्रोटेस्ट थी उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में किसान महापंचायत को बुलाया जा रहा है और उसी के मद्देनजर हरियाणा के हिसार में इस महापंचायत को बुलाया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर राकेश टिकैत आएंगे। लगभग 1:30 बजे का समय है, 1:30 बजे वो आएंगे, लेकिन अभी से भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है और सभी को इंतजार राकेश टिकैत का है, क्योंकि राकेश टिकैत अब इस किसान महापंचायत के और किसान आंदोलन के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। तो इस पोस्टर बॉय को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग काफी दूर से आ रहे हैं और इंतजार राकेश टिकैत का किया जा रहा है। विपिन, आपके पास आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन मोदी नगर चलते हैं, वहां पर जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हैं और वहां पर क्या हाल है वो जानते हैं उनसे। जितेंद्र, तो देखिए हरियाणा, पंजाब, यूपी हर जगह किसान दिख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर। मोदी नगर की तस्वीरें भी हमने देखी थी जहां पर रेलवे स्टेशन पर किसानों ने काफी हंगामा काटा था।
आप बताइए मोदी नगर में क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? वहाँ अभी भी वैसा ही हंगामा हो रहा है, वहाँ वैसा ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, या कुछ और अलग तस्वीर? बिल्कुल गौरव, देखिए तमाम किसान इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर पहले चंद किसान आए और उसके बाद अब संख्या बढ़ चुकी है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये फूल माला देखिए इनके हाथों में है और इसके अलावा कुछ पानी वगैरह भी है। सर ये फूल माला किस लिए है? ये इसलिए आए, हम पूरे देश के लोगों को जोड़ना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि किसान 73 साल से दर्द झेल रहा है। 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है, जो सरकारी आंकड़े हैं। उसके बावजूद भी हम पूरे देश को फल भी दे रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं, अन्न भी दे रहे हैं, सब्जियां भी दे रहे हैं, और मोदी जी उसे तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। हमारे लिए किले भी ठोकी जा रही है। ये हम इंजन को फूल मालाएं पहुंचाएंगे जिससे जनता के आने जाने के रास्ते रुके ना। ये मोदी जी ने रेल रोकी हुई है, एक भी रेल पैसेंजर रेल सुबह से आई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़े, हम अपना दर्द लेकर आए हैं, इसलिए स्टेशन पर आए हैं। दर्द लेकर आए हैं। ये आप किसके लिए रखे हुए माला हाथ में? इंजन के ऊपर डालेंगे जिससे संदेश पहुंचे सारे में कि भाई किसानों ने इंजन को माला पहनाई है। अच्छा, और क्या तैयारी है आपकी? और कोई तैयारी नहीं है, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। पानी पत्ता पिलाएंगे और जिस यात्री को ज्यादा जल्दी होगी उसको दूसरी सवारी से जहाँ आना चाहेगा वहाँ पहुँचवाएंगे। तो बिल्कुल देखिए इनका साफ तौर पर कहना, आपसे कुछ देर पहले मेरी गौरव से बात भी हो रही थी कि इनका मकसद यात्रियों को परेशान करना नहीं है, मुसाफिरों को। इनका कहना है कि हम उनको फूल मालाएं पहनाएंगे और कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग। किसान तो दिख रहे हैं, किसान यूनियन के लोग भी दिख रहे हैं, जो उनकी पहचान है खाटी, वो जो टोपी लगाते हैं वो दिख रहे हैं किसान यूनियन के लोग। लेकिन हमने पटना में देखा था, बिहार में, कि पॉलिटिकल पार्टियों ने भी वहां पर इस किसान आंदोलन का इस्तेमाल अपने लिए करने की कोशिश की। किसान कहते हैं कि वो राजनीतिक लोगों को अपना मंच नहीं देंगे। मोदी नगर में क्या दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, लेकिन यह भारतीय किसान मोर्चा से, जो भारतीय किसान यूनियन है, उससे तमाम लोग, तमाम नेता कार्यकर्ता आपको इस वक्त मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर दिखाई देंगे। और धीरे धीरे जो ये संख्या है बढ़ती ही जा रही है। दरअसल 2:30 बजे के करीब इन पटरियों से, यानी कि जो मोदी नगर की रेलवे पटरियां हैं, यहाँ से 2 ट्रेनें निकलेंगी, जिनमें से एक अम्बाला एक्सप्रेस और दूसरी उत्कल। और कोशिश यही होगी किसानों की कि उस वक्त पटरी पर आकर बैठा जाए। और इनका यह भी कहना है कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ रेल रोको आंदोलन को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। उधर दूसरी तस्वीर मैं चाहूंगा कैमरामैन से आपको दिखाए, पुलिस भी पूरे तरीके से मुस्तैद है, इस वजह से शांत खड़ी, क्योंकि अभी तक जो तमाम किसान नेता हैं, जो किसान हैं, वो इस वक्त प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जैसे ही इधर की तरफ आते हैं, पटरियों पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है एक्शन देखने को। ठीक है, मैं आता हूं जितेंद्र आपके पास। लेकिन अम्बाला में मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता, वहां अम्बाला में भी, क्योंकि काफी किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं और अब तो ट्रैक्टर लेकर भी वहां पर आ गए हैं। मोहित, आप बताइए इस वक्त, माफ कीजिएगा, ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक पर ही किसान बैठे हुए हैं। मोहित बताइए इस वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए इस वक्त जो 12 से 4 बजे का आह्वान किया गया है कि रेलवे जो ट्रैक हैं उनको जाम किया जाएगा, वो लगातार आंदोलन जारी है। आप देखिए रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर किसान ही बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। आप ये बताइए जी, जगह जगह ये प्रदर्शन चल रहा है, आपको लगता है इस प्रदर्शन से बात बनेगी? आज हिसार में महापंचायत भी हो रही है, राकेश टिकैत भी आ रहे हैं वहाँ। यार वही तो कह रहे बार बार भी, कोशिश तो हमारा तो भर जाए, कोशिश करना, मनना तो इनका भर जाए, मनना पड़ेगा। तुम कब तक ही बैठेंगे? हम भी बैठेंगे, हम भी बैठे रहें, चलते रहेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। जो केंद्र सरकार ने आखिरी ऑप्शन दिया है कि 1.5 साल के लिए इसको टाल दिया जाएगा, बाद में कमेटी बनाई जाएगी, उस पर आप लोग बिल्कुल राजी नहीं है? हम उस पर क्या राजी, हमें तो पूरे कानून रद्द कराने पर राजी हम तो बस। अच्छा, आपके आंदोलन को देखते हुए कई ट्रेनों को यहाँ पर रद्द कर दिया गया, लेकिन यूपी में जो किसान बैठे हैं वो तो फूल माला लेके बैठे हैं। वो कहते हैं जी ट्रेनें आए, हम यात्रियों को निकलने देंगे, परेशान नहीं करेंगे। उनका अपना प्रोग्राम है, यहाँ जो कॉल आई जिस तरह की भी आई है, हम तो उसी हिसाब से चलेंगे। अच्छा मोहित, इनसे ये भी पूछे कि ट्रेनों की आवाजाही तो बाकायदा कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी कूद पड़ी हैं इस आंदोलन में, और वो भी वहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, और फोटो खिंचा के फिर वो अब नदारद है, कहीं कोई ट्रैक पर नहीं दिख रहा है। उस पर क्या कहना है? जी, बिहार में कई राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंच गए हैं किसान आंदोलन में। यहाँ पर कोई ऐसी आपने अनुमति दी है कि राजनीतिक पार्टियां आ सकती हैं, आपके साथ शामिल हो सकती हैं? नहीं, आती हैं। मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। मैं बैठा हूँ। आप कांग्रेस से ही हैं? हाँ। लेकिन यहाँ बतौर किसान है या बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता? किसान। पार्टियां बाद की, पहला अपना कारोबार धंधा जो अपना बोलने का वहाँ मौका नहीं दिया जाता किसी पार्टी को, किसान बोल सका बस। इसी स्टेज पे नहीं जाने देंगे किसी को? यहाँ आ सकता है कोई समर्थन? यहाँ आओ, बैठो।
देखिए यहाँ पर जो किसान कुछ बैठे हैं उसके अंदर कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से जुड़े हैं लेकिन किसान इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको मंच पर जाने की परमिशन नहीं है। मंच पर सिर्फ किसान नेता ही जाकर अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जाम है। यहाँ से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही अंबाला रेलवे स्टेशन है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।